क्या आप किस्मत में विश्वास करते हैं? क्या आप नियति में विश्वास करते हैं? क्या आप डेस्टिनी में विश्वास करते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों कि एनसीपी के दो धड़ों का विलय होने वाला था, यानी अजीत पवार, शरद पवार एक साथ आने वाले थे, एक पार्टी करने वाले थे, मगर उसके बाद अचानक अजीत पवार के विमान का हादसा हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। और न सिर्फ उनकी मौत होती है, उनके साथ 5 अन्य लोगों की मौत होती है। सबसे बड़ी बात, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स ये लगातार कह रहे हैं कि यह विमान हादसा टाला जा सकता था। सबसे बड़ी बात, इस सवाल को संबोधित क्यों नहीं किया जा रहा, ना मीडिया द्वारा, ना सरकार द्वारा, क्योंकि इस देश का लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। एक के बाद एक हमने अपने मुख्यमंत्रियों को, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स को, बड़े बड़े नेताओं को विमान हादसों में गंवाया है। इसके बावजूद इस मुद्दे पर सीरियस बहस क्यों नहीं हो रही? दोस्तों, आपको एक कार्यक्रम आज अंत तक देखना पड़ेगा। मुद्दा सिर्फ अजीत पवार की मौत का नहीं है, उस विमान हादसे का नहीं है। मुद्दा सिर्फ नियति, किस्मत, डेस्टिनी, जो भी आप कहना चाहें, वो भी नहीं है। मुद्दा यह है कि लापरवाही के चलते बार बार हमारे राजनेताओं की मौत हो रही है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं अजीत पवार की मौत के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश नहीं देख रहा हूं। सबसे बड़ी बात, मेरे पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं है। कुछ लोग हर मौत के पीछे साजिश देखते हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मगर आज बहुत जरूरी हो जाता है कि हम कुछ अहम सवालों का जवाब दें। मैं आपके सामने अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स खंगाल कर लाया हूं और यह प्रमाणित करने वाला हूं कि किस तरह से अजीत पवार की मौत जिस विमान हादसे में हुई थी वो टाला जा सकता था। मगर सबसे पहले वो बड़ी खबर जिस पर आपका ध्यान खींचना बहुत जरूरी हो जाता है कि दोनों जो एनसीपी के अलग अलग धड़े थे वो एक होने वाले थे। सही सुना आपने। तो आइए गौर फरमाएं इस पूरी दास्तान पर, आपके स्क्रीन पर। राष्ट्रवादी कांग्रेस के दोनों धड़ों का विलय तय है और जिला परिषद चुनावों के बाद इसकी औपचारिक घोषणा हो सकती है। इस सिलसिले में अजीत पवार और शरद पवार दोनों धड़े जो थे, उनके नेताओं के बीच हाल ही में अंतिम बैठकें भी हो चुकी थी। दोनों ही पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र की सियासत में होने जा रहे इस बड़े सियासी घटनाक्रम की पुष्टि की है। एनसीपी के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का भले ही बुधवार को एक विमान हादसे में निधन हो गया हो, लेकिन अपनी मृत्यु से पहले वे अपनी पार्टी का, अपने चाचा शरद पवार की पार्टी के साथ विलय का रास्ता साफ कर चुके थे। इस सिलसिले में उन्होंने दिसंबर और जनवरी के महीने में शरद पवार के साथ बैठकें भी की थी, जिनमें दोनों पार्टियों के विलय का फैसला लिया गया था। फरवरी के पहले हफ्ते में होने वाले जिला परिषद चुनावों के बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए विलय का औपचारिक ऐलान शरद पवार और अजीत पवार करने वाले थे। अलग अलग पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं वो मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा, मगर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इन दो बड़ी खबरों की तरफ। गौर फरमाएं, बीजेपी को अब नहीं रही अजीत पवार की जरूरत। क्या पार्टी छुटकारा पाना चाहती है? दूसरी खबर, महाराष्ट्र की सियासत की तरफ से बहुत बड़ी खबर। अजीत पवार ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा बीजेपी सत्ता के नशे में चूर, पैसे की कर रही लूट, मेरे पास सबूत हैं। सबसे बड़ी बात याद कीजिएगा, उन्होंने भाजपा पर क्या ताना मारा था कि जो भाजपा मुझ पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा रही थी, वही भारतीय जनता पार्टी अब मुझे अपने पाले में बुला रही है और उनके साथ मैं सत्ता में हूं। यानी अजीत दादा थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सबसे बड़ी बात, मैंने इसी मंच पर आपको बताया था कि अजीत पवार इकलौते सेक्युलर नेता थे, धर्मनिरपेक्ष नेता थे। वो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करते थे। इनफैक्ट वो इकलौते नेता थे भाजपा गठबंधन में जो आरएसएस के दफ्तर नहीं गए थे, और यही एक वजह थी कि आरएसएस उन्हें लेकर अक्सर असहज, अनकंफर्टेबल रही थी। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, मैं उनकी मौत के पीछे कोई साजिश नहीं देख रहा। मेरे पास ऐसे